मेरी साली किसी हीरोइन से कम नहीं थी। एक बार हम दोनों कार से शॉपिंग करने जा रहे थे। रास्ते में मेरी साली ने कहा, नमस्कार दोस्तों, आपका पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी दर्शक मित्रों से निवेदन है, हमारा चैनल छोटा और नया है, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक और दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। मेरा नाम संदीप है। मैं और मेरी बीबी रिया नैनीताल में रहते हैं। मेरा घर काफी बड़ा है। मेरा खुद का बिजनेस है। हम दोनों खूब मस्ती करते और खुशी खुशी रहते। बात उस समय की है, मेरी साली नैनीताल घूमने अकेली आई थी। मैं उसे स्टेशन लेने गया। लाल रंग के सूट में उसका गोरा बदन और भी खूबसूरत लग रहा था। हर अंग को बड़ी ही फुर्सत से बनाया था ऊपर वाले ने। मैं अपनी साली रंभा को देखे जा रहा था। तभी रंभा बोली, जीजा जी सब यही देख लोगे क्या? मैं थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बैग उठाया और कार में रखकर हम दोनों घर चल दिए। मेरी नजरें रास्ते पर कम और रंभा पर ज्यादा थी। रंभा बोली, जीजू क्या देख रहे हो? मुझे भी बताओ। मैंने कहा, देखने लायक चीज को ना देखा जाए तो अन्याय होगा। रंभा बोली, घर चलो, दीदी के सामने न्याय अन्याय बताती हूँ। कुछ ही समय में हम दोनों घर पहुँच गए। रंभा को घर छोड़कर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में मेरा मन नहीं लग रहा था। रंभा का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। रात को 8 बजे मैं घर आया। दोनों बहनें टीवी देख रही थी। मैं फ्रेश होकर आया, तब तक टेबल पर खाना लग चुका था। खाना खाने के बाद हम तीनों ने सुबह घूमने का प्लान बनाया। सुबह मैं तैयार हुआ, रंभा भी तैयार हो रही थी, लेकिन रिया अभी सो रही थी। मैंने रिया को तैयार होने को बोला तो वह बोली, मेरी कमर दर्द कर रही है, आप दोनों जाओ। मैं मन में बहुत खुश हो गया और रंभा को लेकर चल दिया। कार में बैठे बैठे हम बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, और सुनाओ साली जी, हमारे साड़ू साहब कैसे हैं? पहले तो थोड़ा चौंकने का नाटक करने लगी, फिर बोली, क्या मतलब? मैं नहीं समझी। अरे साली साहिबा, आपके बॉयफ्रेंड कैसे हैं? यह सुनकर रंभा थोड़ी उदास हो गई और बोली, हमारा ब्रेकअप हो गया है जीजू। मैं बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, जो भी दिक्कत हो तुम मुझसे कह सकती हो। रंभा खुश होकर बोली, आप बहुत अच्छे हो जीजू, मुझे आप जैसा पति चाहिए। मैं हंसकर बोला, आधा ही हूँ, तुम मुझे पूरा बना लो। रंभा बोली, इसका क्या मतलब जीजू? मैंने कहा, साली तो आधी घरवाली होती है। रंभा हंसने लगी और बोली, आप मजाक कर रहे हो ना? मैंने कहा, नहीं जी, सच कर रहा हूँ। रंभा चाहत भरी निगाह से मेरी तरफ देखकर बोली, सच में? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, मैं आपको बहुत पहले से पसंद करती हूँ। आई लव यू जीजू। मैंने भी लव टू यू बेबी बोल दिया। उसने मेरे गाल पर किस कर दिया। मैं इस समय बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। जी कर रहा था कार में ही साली के साथ जी भर कर प्यार कर लूं। रंभा अब सरक कर मेरे पास सटकर बैठ गई। मैं कार चलाए जा रहा था, लेकिन खुद पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। रंभा मुझे किस करने लगी। मैंने कहा, कोई देख लेगा रास्ते में, इधर मत करो। मैंने कहा, शॉपिंग करनी है ना? रंभा बोली, किसी कपड़े की दुकान पर ले चलो। कपड़े के दुकान से मेरी पसंद का जालीदार अंडरगारमेंट रंभा ने लिया। हम लोग कार में आकर बैठ गए। रंभा बोली, जीजू कहीं अकेले में चलते हैं। मैंने कहा, अकेले में का मतलब कमरे में? रंभा आंख दबाती हुई बोली, मुझे पहनकर कपड़े की फिटिंग आपसे चेक करवानी है। मैं रंभा की मंशा समझ गया। मुझसे ज्यादा रंभा बेचैन थी। मैंने कार को एक होटल पर रोका और एक कमरा बुक किया। होटल के रूम में जाकर
मैं दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठ गया। रंभा एक एक करके अपने कपड़े उतारकर नया अंडरगारमेंट पहन लेती है और बोली, देखो साइज सही है। काली गारमेंट उसके गोरे बदन पर चाँद चाँद लगा रहे थे। अब मैं उसके अधकुले बदन को देखकर अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। तभी रंभा मेरे पास आई और मुझे किस करने लगी। मैं भी रंभा को भरपूर साथ दे रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों के बदन पर एक भी वस्त्र नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे में इस तरह खोए कि मर्यादा की सारी दीवार हमने गिरा दी। एक दूसरे से लिपटे कुछ घंटों तक आराम करने के बाद घर के लिए निकल पड़े। रंभा 20 दिनों तक हमारे पास रही और हम मौका देखकर रोज प्यार करते, एक दूसरे की जरूरत पूरा करते। दोस्तों, पुष्पा देहाती वॉइस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोगों का मनोरंजन करना, ना कि असामाजिकता फैलाना। इस स्टोरी को सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से सुने। इस स्टोरी के पात्र संदीप और रंभा ने जो कृत्य किया वह एक सामाजिक अपराध है। इस तरह के अपराध से बचें, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पूर्ण रूप से रखें।